अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे एक फिगर भी बनी हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज आर रोम्बस ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो बेसिकली एक रोम्बस है और उसके जो ये चारों वर्टिसेस हैं उसके मुताबिक इसको नेम किया गया है। आप देख सकते हैं इस रोम्बस का एक वर्टिस का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है और एक का नाम D है। तो इन चारों वर्टिस को आप मिलाकर पढ़ें तो ये बनेगा ABCD। तो हमने इस रोम्बस का नाम रखा हुआ है रोम्बस ABCD। आगे लिखा हुआ है वेयर द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E। तो आगे आपको वो कह रहे हैं कि इस रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, जिनमें से एक डायगोनल का नाम AC है और एक का नाम BD है, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, E पॉइंट के ऊपर। तो इस चीज को समझने के लिए पहले आपको ये समझना है कि डायगोनल्स बोलते किसको हैं। तो किसी भी फिगर में जब भी कोई ऐसी लाइन हो जो कि दो ऑपोजिट वर्टिसेस को मिला रही हो, उसी लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। जैसे आप इस ब्लू वाली लाइन को देखें तो ये A के ऑपोजिट C वर्टिस बनता है, तो A और C को मिलाने वाली लाइन ये एक डायगोनल है। इसी तरीके से आप देखें B के ऑपोजिट D वर्टिस बनता है, तो B और D को मिलाने वाली ये रेड लाइन भी डायगोनल है। ब्लू लाइन का नाम है AC और रेड लाइन का नाम है BD। ये दोनों डायगोनल्स हैं और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर जो कि E पॉइंट है इस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे क्रॉस करके गुजर रहे हैं ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, जिसका नाम यहाँ पर E रख दिया गया है। आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। तो आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एंगल भी गिवन है जो कि 3x + 7, इसमें भी x लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे यहाँ पर भी एक एंगल आपको गिवन है, इसमें जो कि है 2x + 53, इसमें भी x लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए और हमें ट्रांसवर्सल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको हेल्प करेगी यहाँ पर x की वैल्यू को निकालने में। सबसे पहले हम रोम्बस की प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। इसकी 4 साइड्स की जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसके डायगोनल्स के हवाले से ये होती है कि रोम्बस के अंदर जो भी डायगोनल हो वो हमेशा इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल हाफ्स में तब्दील कर देना, आधा आधा कर देना एंगल्स को। तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले इस रेड वाले डायगोनल की बात करें जिसका नाम है BD। तो आप देखिए जो डायगोनल बना हुआ है यहां पर ये एंगल आपको दिया गया है 3x + 7 डिग्री। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी कहलाती है, ये होती है कि डायगोनल्स इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो इंटीरियर एंगल बनता कहां से लेकर कहां तक है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक भी और ये आगे भी आप मिला लें ग्रीन वाला भी, ये पूरा एक इंटीरियर एंगल बनता है। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक जब भी डायगोनल इस तरह बना होगा तो यहां पे जो एंगल्स होंगे ना वो बाइसेक्ट हुए होंगे, हाफ हाफ होंगे। तो अगर ये इतना हाफ आपको बता दिया है ना उन्होंने 3x + 7, इसका मतलब ये दूसरा वाला हाफ जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं ये भी 3x + 7 होगा। इसी को कहते हैं बाइसेक्ट करना कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स के ये वाले दोनों एंगल्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं। अगर ये 3x + 7 है तो ये भी 3x + 7 होगा। इसी को हम बाइसेक्ट करना या हाफ होना कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसको आप लेबल कर सकते हैं ADB, यानी A और B के दरमियान D पे बनने वाला एंगल। तो ये आप लिखेंगे यहां पर कि जो ADB होगा ये भी कितना होगा, जो इसके साथ वाला है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल होते हैं रोम्बस के केस में जब इस तरह डायगोनल्स होते हैं। तो वो 3x + 7 है तो ये भी कितना होगा 3x + 7 डिग्री। और आगे आपने इस प्रॉपर्टी को भी मेंशन करना है, मेरे पास जगह कम है मैं नीचे लिख रहा हूं कि यहां पे लिखूंगा डायगोनल्स इन रोम्बस, जो भी डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के अंदर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में तकसीम कर देना, बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब जो इस रोम्बस के इनसाइड बन रहे होते हैं कॉर्नर्स पे, जिस तरह मैंने आपको ये पूरा यहां से यहां तक बताया इंटीरियर एंगल है। तो ये आपने लाजमी चीज़ आगे मेंशन कर देनी है। तो इससे पता चल गया कि ये ADB भी कितना है 3x + 7। तो मैं यहाँ पर भी इस तरह एरो डाल के लिख देता हूँ, ये भी अब आपको पता चल गया कि ये भी 3x + 7 डिग्री है।
अब आगे चलते हैं। अब यही सेम प्रॉपर्टी आपने यहां पर भी यूज करनी है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, यानी ब्लू वाला आप डायगोनल कह लें, जिसका नाम है AC, तो ये भी तो डायगोनल है ना, तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल भी तो इंटीरियर एंगल्स को बाइसेक्ट करेगा ना। तो इंटीरियर एंगल पूरा यहां पर क्या बनता है, ये कुछ तो ग्रीन वाला पोर्शन यहां पर बताया हुआ है, ये बाकी यहां से लेकर यहां तक पूरा हो जाता है, यानी इस ग्रीन वाली लाइन से लेकर इस ब्लैक वाली लाइन तक ये पूरा इंटीरियर एंगल होता है। तो रोम्बस की ये वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक यहां पर भी तो ये इंटीरियर एंगल जो है हाफ हाफ हुए होंगे, बाइसेक्ट हुए होंगे। इसका मतलब अगर यहां पर 2x + 53 डिग्री एंगल गिवन है, तो ये वाला जिसको मैं अब शेड कर रहा हूं, ये भी 2x + 53 ही होगा। तो अब इस एंगल को आप पढ़ क्या सकते हैं, इसको आप इस तरह पढ़ सकते हैं DAC, यानी D और C के दरमियान A पे बनने वाला एंगल। तो आप अगेन यहां पे लिखेंगे DAC, वो भी कितना होगा, अगर ये वाला हाफ 2x + 53 है तो वो भी 2x + 53 डिग्री होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे वो होगा 2x + 53 डिग्री, और इसके भी आगे आप रीजन यही लिखेंगे जो आपने ऊपर लिखी है, ताकि हमें पता चल जाए हम ये प्रॉपर्टीज को किस तरह इस्तेमाल करें। तो आप लिखेंगे डायगोनल्स इन रोम्बस बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स, बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी हमें पता चल गया। अब इधर भी मैं लिख देता हूं एरो डालकर यहां पर कि ये वाला भी कितना पता चल गया, 2x + 53 और ये ऊपर डिग्री। ठीक है, अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ताकि आपको अब जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूं वो और बेहतर तरीके से समझ आ सके। अब हमने ट्रांसवर्सल की मदद लेनी है। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, कि जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई स्ट्रेट लाइन क्रॉस करके गुजरती है, तो उसी लाइन को हम बोल रहे होते हैं ट्रांसवर्सल। और इस ट्रांसवर्सल की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, जिनमें से कुछ का नाम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होता है, कुछ का नाम अल्टरनेट इंटीरियर, कुछ का नाम अल्टरनेट एक्सटीरियर, कुछ को कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं, और इनमें से कुछ पेयर्स आपस में एक दूसरे के इक्वल भी आते हैं। तो हम ट्रांसवर्सल से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करके भी अक्सर औकात अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसवर्सल को यूज करने जा रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं। तो रोम्बस के अंदर जो ये ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ये पैरेलल ही होती हैं। जैसे आप देखें, ये AB के ऑपोजिट साइड है DC, ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों के ऊपर देखें डबल एरो हेड लगा हुआ है, जो इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है आपके पास पैरेलल साइड्स हैं। तो आप इन दोनों पैरेलल साइड्स को ना एक्सटेंड कर लें खुद से, ताकि आपको विजुलाइज करना आसान हो। तो देखिए, मैं इसको यहाँ पर भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इस तरह जो नीचे वाली साइड है ये AB वाली, मैं इसको भी यहाँ पर आप देखें और यहाँ पर भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये तो होगी दो पैरेलल लाइंस। अब मैंने ट्रांसवर्सल ढूंढना है, तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन को बोलेंगे जो इन दोनों लाइंस को, यानी DC को और AB को, आप इनको साइड्स भी बोल सकते हैं, क्रॉस करके गुजर रही हो वो लाइन, उसी को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। तो आप इस लाइन को देखें AD को, ये जो लाइन है ये ऊपर वाली साइड DC को D पॉइंट पर, या इसको कह लें इस लाइन को D पॉइंट पर, और नीचे वाली साइड AB को, या कह लें नीचे वाली लाइन को, इस A पॉइंट पर टच कर रही है। तो अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर लूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये जो AD वाली लाइन है ये बेसिकली ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइंस को क्रॉस करके गुजर रही है, और ये जो दो DC और AB साइड्स हैं ये आपके पास पैरेलल साइड्स हैं या पैरेलल लाइंस हैं। तो अब हमारे पास ट्रांसवर्सल भी हमें पता चल गया, पैरेलल लाइंस भी पता चल गई। अब हम ट्रांसवर्सल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो आपने समझनी है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई दो पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल मौजूद हो, तो दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल्स बन रहे हों, एक तो ये वो दरमियान में हो, इंटीरियर हो, इन दोनों पैरेलल लाइंस के इनसाइड हो। दूसरी बात, वो एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो और एक ही साइड पर हो। अगर ऐसा हो जाए तो उन एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल आता है। तो अगर आप नोटिस करें कि इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान ये वाले एंगल्स बन रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, ये भी 2x + 53, वो भी 2x + 53, और इसी तरीके से आप इसी ट्रांसवर्सल पे रहें तो यहां से लेके यहां तक एंगल भी ये दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान है। देखें, ये भी 3x + 7, ऊपर वाला 3x + 7। याद रखें, मैं दोनों को मिलाकर कंसीडर कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो ये पूरे के पूरे एंगल, ये वाले भी और ये नीचे वाला भी पैरेलल लाइन के इनसाइड भी हैं, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड भी हैं, और एक ही साइड पे, ये भी साइड पे है और नीचे वाला भी साइड पे है, और ये दोनों अलग अलग कॉर्नर पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो। जिस तरह ये ऊपर वाला एंगल पूरा मिला लें तो ये D पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और नीचे वाला मिला लें तो ये A पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास ऐसे एंगल्स मिल जाएं जो पैरेलल लाइंस के इनसाइड भी हों, एक ही ट्रांसवर्सल के साथ कनेक्टेड हो, एक ही साइड पर बने हों, अलग अलग पॉइंट या वर्टर्स के साथ वो जो है कनेक्टेड हो, इसके अलावा, तो आप कह लें कि उन सब का सम जो होता है हमेशा 180 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा
एंगल और ये भी पूरा का पूरा एंगल मिलाएं तो इनका सम जो है 180 के इक्वल आएगा। ये बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, तो ये पूरा का पूरा एंगल लिखना है तो इसमें 2 दफ़ा 3x+7 लिखना पड़ेगा। एक दफ़ा ये वाला जो मैंने ये ब्लैक के साथ एरो हेड किया हुआ है और एक दफ़ा ये ग्रीन वाला, क्योंकि ये पूरा एंगल जब ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा 2 दफ़ा 3x+7 था, इधर भी 3x+7 था और अदर हाफ भी था। तो जब आप पूरा लेंगे तो 2 दफ़ा आपको 3x+7 लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x+7 डिग्री प्लस 3x+7 डिग्री। और जब आप नीचे वाला एंगल कंसीडर करेंगे उधर भी 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल ले रहे हैं तो इतना हाफ 2x+53 था और अदर हाफ भी 2x+53 था। तो इन दोनों को आप लिखेंगे तो आप 2 दफ़ा लिखेंगे 2x+53 डिग्री प्लस 2x+53 डिग्री। और आपको अभी मैंने बता ही दिया कि जो सेम साइड पर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के पैरेलल लाइंस के इनसाइड होने चाहिए, इनका सम होता है 180 के इक्वल। तो आप इसको लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल। अब आपने इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर मेंशन कर देना है, मैं मेंशन कर देता हूँ, इसको हम इस तरह मेंशन करेंगे। ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, इनको आप इंटीरियर एंगल्स बोल रहे होते हैं। और ये किन 2 पैरेलल लाइंस के दरमियान बन रहे हैं, ए बी और डी सी के। तो आगे आप लिखेंगे कॉमा डाल के ए बी और ये पैरेलल टू का सिंबल और डी सी। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब जस्ट इनको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इनको ओपन करें तो आप देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3x डिग्री, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, सब पे डिग्रीज लगा दें, ये 7 डिग्री। इसको भी लिख सकते हैं 3x डिग्री प्लस 7 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 2x डिग्री प्लस 53 डिग्री। और इसको भी आप ब्रैकेट्स को इधर ओपन कर लें तो आप लिख सकते हैं इसको 2x डिग्री प्लस 53 डिग्री और इक्वल टू का साइन और 180 वैसे का वैसे ही। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, यहाँ पे 3x डिग्री है तो आप लिख लें 3x डिग्री, ये भी प्लस 3x डिग्री है तो यहाँ पे भी लिख दें प्लस 3x डिग्री, और ये प्लस 2x है तो यहाँ पे लिख लें प्लस 2x डिग्री, और ये भी प्लस 2x है तो इसको भी लिख लें प्लस 2x डिग्री। ये मैंने x वाली टर्म्स एक तरफ कर ली। अब कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग कर लें, ये 7 है, ये 7 है, दोनों प्लस 7 है तो प्लस 7 प्लस 7, और ये आपके पास जो है 53 है और 53 है तो आप लिखें प्लस 53 और प्लस 53 डिग्री, और यहाँ पर क्या आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए ये x वाली टर्म्स तो आराम से ऐड हो सकती हैं, लाइक टर्म्स हैं, तो मैं एक साथ ही ऐड करूंगा। 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, सबके साथ x डिग्री है तो ये हो गया 10x डिग्री। आगे आप देखिए इनको भी जो है ना आप ऐड कर लें, तो यहाँ पर है 7 और 7, तो 7 में 7 ऐड करें कितना होता है, वो होता है 14, तो 14 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आसानी के लिए, ये आ गया 14 डिग्री। और इधर भी आप पहले इन दो को ऐड करके लिख लें, तो 53 + 53 कितना होता है, वो होता है 106, तो यहाँ पे आ गया 106 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब अगले स्टेप में 10x डिग्री वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 14 और 106 को ऐड कर लें क्योंकि ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 14 + 106 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन और 180 डिग्री वैसे का वैसे ही। अब आगे क्या करें, ये 120 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री में से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री जैसा मैंने लिखा है। तो 180 में से 120 माइनस करें तो कितना आता है, वो आता है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पे जस्ट बच गया 10x डिग्री। अब 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है जब आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरा मूव करते हैं तो वहाँ जाकर वो डिवाइड करवाती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x डिग्री यहीं पर रहेगा, वहाँ पर 60 डिग्री रहेगा, और ये 10 वहाँ जाकर इस 60 को डिवाइड करवाएगा, यानी डिवाइड करेगा, तो बेसिकली ये 10 डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ जाकर ये 60 को डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा गया है। तो ये बड़ा आसान है, 10 1 टाइम्स 10 होता है, 10 6 टाइम्स 60 होता है, तो x डिग्री का आंसर आ गया आपके पास 6 डिग्री। तो आप इधर x डिग्री का आंसर 6 डिग्री भी लिख सकते हैं, और ये क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो कंपैरिजन कर लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे वाली लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x जो है जस्ट 6 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप देखें आपने x की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आ गई 6। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो देखें मैंने किस तरीके से रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके और ट्रांसवर्सल की मदद से x की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।